हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रसून कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम है प्रसून मिश्रा और आपके सामने मैं आज लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का क्लास 11th और क्लास 12th का नोट्स। आपने मेरा लास्ट देखा होगा इकोनॉमिक्स का एपिसोड। उसमें आपने क्या देखा, मैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस बताई थी और इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि इकोनॉमिक्स का क्या क्या काम है। आज मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स कैसे होते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे मैंने कई ग्राफ बना के रखे हैं। तो ये ग्राफ है किसके? ये ग्राफ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, उसके ग्राफ हैं। ये किसके किसके यूज में है? ये क्लास 11 सीबीएसई के यूज के लिए और क्लास 12 आईएससी के लिए है। तो सबसे पहले ये जानते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, उसके बाद उसके ग्राफ्स को देखेंगे। क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन मतलब होता है कुछ बनाना और पॉसिबिलिटी मतलब होता है उसके क्या क्या तरीके हैं बनाने के। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब होता है कि जैसे आपके पास दो चीजें हैं, एक राइस है और एक व्हीट है। तो आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो आप इतने ही रिसोर्सेज में कितना राइस बना लोगे और कितना व्हीट बना लोगे, ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसको मैं कर्व के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। जैसे आप ये कर्व देख रहे हो, इसमें क्या है, एक तरफ जो एक्स एक्सिस है उस पर ऊपर लिखा है राइस और जो वाई एक्सिस है उस पर लिखा है व्हीट। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम पूरा पूरा व्हीट बना रहे हैं जितना भी रिसोर्सेज है, तो हमारा व्हीट कितना बन रहा है 100 और हमारा राइस कितना आ रहा है 0। अगर हम एक और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे जाते हैं कि हम क्या करें, राइस बना दे 10, तो हमें 10 व्हीट कम करना पड़ेगा, तो हमारा 100 से क्या हो गया 90 पे आ गया और राइस कितना है 10 है, तो आपका सेकंड पॉसिबिलिटी आ गई बी। थर्ड पे जाते हैं, अगर हम राइस को 10 और बढ़ाते हैं मतलब 20 कर देते हैं, तो हमारा व्हीट क्या होगा 20 और कम हो जाएगा, मतलब 90 से आगे जाएगा 70 पे। तो आपका तीसरा पॉसिबिलिटी आ गई सी। फोर्थ पे जाते हैं, अगर हम राइस को 10 और बढ़ाते हैं मतलब 30 ले जाते हैं, तो हमें व्हीट को 30 और कम करना पड़ेगा, मतलब 70 से कहां लाना पड़ेगा 40 पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आ गई डी। और अगर इसके बाद हम इसको 10 और बढ़ाते हैं मतलब 40 करते हैं, तो हमारा व्हीट 40 कम होकर कितने पे आ जाएगा 0 पे आ जाएगा, तो हमारा पॉसिबिलिटी आ जाएगी ई। तो ये आपका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कि आप कितना कितना, आपके पास 5 पॉसिबिलिटी है ए बी सी डी ई। ए पे आप क्या कर रहे हो, पूरा व्हीट बना रहे हो, राइस कुछ नहीं बना रहे। बी पे क्या कर रहे हो, 90 यूनिट व्हीट की बना रहे हो और 10 यूनिट राइस की बना रहे हो। सी पे क्या कर रहे हो, 70 यूनिट व्हीट की बना रहे हो और 20 यूनिट राइस की बना रहे हो। डी पे क्या कर रहे हैं, 40 यूनिट आप व्हीट की बना रहे हैं और 30 यूनिट राइस की बना रहे हैं। और ई पे क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा राइस बना रहे हैं, व्हीट हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं। ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे चेंज होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका शिफ्ट होता है कैसे, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है चेंज इन रिसोर्सेज, अगर हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हम चेंज कर दें, रिसोर्सेज या तो बढ़ा दें या रिसोर्सेज कम कर दें। और या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हम चेंज कर दें या बढ़ा दें या कुछ भी करें। तो पहले देखते हैं चेंज इन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अगर हमारे चेंज होते हैं तो कैसे आता है। सबसे पहले इंक्रीज इन रिसोर्स, अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज कर जाते हैं तो क्या होगा, आपका ओरिजिनल पॉसिबिलिटी कर्व क्या था, वो था ये ए और बी, ए से लेकर के बी। जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो हमारे पास ज्यादा चीजें आ गई, हम दोनों को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा नया पीपीसी क्या आ गया, A1 और B1। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पीपीसी भी बोलते हैं। तो नया जो आ गया हमारा ग्राफ वो है A1 और B1, मतलब आपका जो रिसोर्सेज है वो अब बढ़ने के मारे आपका कर्व शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड पे। अगर यही रिसोर्सेज हमारा डिक्रीज कर जाएं तो हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिनल है पीपीसी। जब हमारे रिसोर्सेज कम हो गए तो हमें कम बनानी है दोनों चीजें, तो हम अपना ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, जो बन जाएगा A1 और B1। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी रिसोर्स आपके वही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो क्या होगा। पहला है इसका टॉपिक चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स। बाय चांस एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो एक्स की जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो एक्स बढ़ जाएगा, वाई उतना ही रहेगा। तो ओरिजिनल आपका ग्राफ है ये, और जैसे ही एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज हुई, एक्स का नया ग्राफ जो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, जबकि वाई वहीं से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट पे जाते हैं, वाई की अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई यही के बदले, तो हमारा क्या होगा, एक्स उतना ही रहेगा, वाई आपका अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, मतलब ए से A1 की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि हमारे दोनों की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, अगर दोनों की टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ओरिजिनल आपका ए और बी है और ये शिफ्ट हो जाएगा A1 और B1 की तरफ, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी दोनों की अब चेंज हो गई है। तो इससे हमें क्या चीज समझ में है कि हमारी क्या प्रॉपर्टी है पीपीसी। पहली प्रॉपर्टी है
कि ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आप देख रहे हो कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर जा रहा है। ऊपर नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको ये चीज छोड़ोगे तभी आपको दूसरी चीज मिलेगी। तो ये पहली आपकी प्रॉपर्टी है कि ऊपर से नीचे आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये ओरिजिन से कॉनकेव है। कॉनकेव मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। कॉनकेव ये होता है कि ये इस तरीके का जो ग्राफ है, अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो ये कॉन्वेक्स होता। कॉनकेव मतलब ये। तो इसकी दो प्रॉपर्टी है, पहला है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब ऊपर से नीचे स्लोप है, और सेकंड है कि ये कॉनकेव है ओरिजिन से। तो ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि है 7905233536। मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा इंडिफरेंस कर्व के बारे में, जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बस बेस्ट ये है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एक के पीछे एक चल रही है, मतलब अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट चीज भी आपको समझ में आना मुश्किल है। तो इसलिए आप आराम से इसको ध्यान देके कहीं भी दिक्कत है तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।